दो, तीन में हाथ वापिस, तीन। सुभाष, एक, दो, तीन, तालियां बजा ली। मैं अब कहूंगा भगत सिंह एक, तो जैसे फांसी का फंदा गले में बना लेते हैं तो वो बनाकर खड़े हो जाएंगे। भगत सिंह एक, ऐसे फंदा आपने उसमें नारा। दो कहूंगा, सब नारा लगाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद। दो, तीन, हाथ वापिस। भगत सिंह एक, दो, तीन। भगत सिंह एक, दो, तीन, तालियां बजा ली। अब मैं कहूंगा अंबेडकर एक, तो संसद की ओर उंगली करके खड़े हो जाएंगे। अंबेडकर एक, दो कहूंगा, कहना कि संविधान हमारा जीवन मूल्य है। दो, तीन, हाथ वापिस। अंबेडकर एक, दो, तीन। अब एक नया नारा लगाएंगे, अंबेडकर एक, दो कहूंगा तो आप कहेंगे छुआछूत मिटाकर रहेंगे। दो, तीन, हाथ नीचे। अंबेडकर एक, दो, तीन, तालियां बजा ली। एक और करेंगे, मैं कहूंगा बापू एक, तो आप हाथ में लाठी है और शरीर झुका हुआ है, ऐसे थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बापू अगर झुकते नहीं तो देश के टुकड़े नहीं होते दोस्तों। बापू झुके, अंग्रेज देश बांटकर चला गया, लाखों का कत्ल हो गया, करोड़ों उजड़ गए, आज तक वो नासूर जिंदा है। तो भी बापू को सैल्यूट करना चाहिए फॉर हिज स्टोरी। चलिए, बापू एक, हाथ में लाठी है, कमर झुकी है। दो कहूंगा तो कहेंगे अंग्रेजों भारत छोड़ो। दो, तीन, सीधे खड़े हो। अब बापू झुका हुआ नहीं चाहिए, बापू डटा हुआ चाहिए, ताकि खोया हुआ लाहौर भी और ढाका भी कभी लिया जा सके। चलिए, बापू एक, दो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तीन, बापू एक, दो, तीन, तालियां बजा ली। एक और करेंगे एक्सरसाइज, फिर एक सिंधु की आज की दौड़ पर दो शब्द मैं आपको कहूंगा। मैं कहूंगा रानी झांसी एक, तो हाथ में तलवार है, हाथ ऊपर की ओर, ऐसा पोज बनाना। रानी झांसी एक, दो में कहेंगे मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। दो, तीन, हाथ नीचे। चलिए, रानी झांसी एक, अब झांसी बदलकर भारत बोल देना, मैं अपना भारत। दो, तीन, रानी झांसी एक, दो, तीन, तालियां बजा ली। सिंधु दुनिया की वो सभ्यता है जिसने हिंदुस्तानियों में, इंडियंस में, भारतीयों में एक जीवन मूल्य का निर्माण किया था, अतिथि देवो भव। पूरी दुनिया की किसी सभ्यता में, पूरी दुनिया की किसी संस्कृति में, किसी गैर को, मेहमान को देवता जैसे मानने की कोई कल्चर नहीं है। इट इज द ओनली इंडिया एंड इंडियंस जिनके अंदर दुनिया की ये सुप्रीम ह्यूमन कल्चर है कि प्राय को भी भरोसा करके देवता जैसा मानना। अगर ये दुनिया की कल्चर बन जाए तो दुनिया युद्ध मुक्त भी हो सकती है, नशा मुक्त भी हो सकती है, अपराध मुक्त भी हो सकती है। इसलिए सिंधु ये दुनिया का रिचेस्ट कल्चर रहा है, सिविलाइजेशन रहा है, और सिंधु की नदी से ये जाना जाता है। ऊपर से सैकड़ों छोटी बड़ी नदियां निकलती हैं, चार प्रमुख नदियां निकलती हैं। एक नदी
जहां से निकलती है कैलाश मानसरोवर में, वहां घोड़े का मुख है, उसको हॉर्स माउथ वाली नदी कहते हैं, जो तिब्बत में जाती है। दूसरी नदी ब्रह्मपुत्र है, जो गजमुखी है, जिसको हम जानते हैं कि तिब्बत से होती हुई बांग्लादेश की तरफ से समुद्र में मिलती है, नॉर्थ ईस्ट को सींचती है। तीसरी गोमुखी है, जो गंगा है। चौथी सिंधमुखी है, जिसको सिंधु कहते हैं। सिंध हिंदुस्तान के मानचित्र में था। सिंध हिंदुस्तान के राष्ट्रगान में है, हमने छोड़ा नहीं, चाहे पराया होगा। सिंधु से दुनिया के अंदर हमारी पहचान है कि हम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी। इसलिए मैं कहूंगा, हम कौन? आप सब कहेंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हम कौन? हम कौन? हम कौन? इसलिए सन 1984 में जब मैं पहली बार लद्दाख गया था, तब मुझे ध्यान में आया कि 50-60 किलोमीटर सिंधु के ऊपर चीन का कब्जा है। 250-300 किलोमीटर सिंधु लद्दाख के अंदर भारत में है। लगभग 2250 किलोमीटर सिंधु पाकिस्तान में है। पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी बने, बड़ा अच्छा हो, परंतु अगर अच्छा पड़ोसी नहीं बनता तो इस देश के अंदर गोलियों का, बमों का खेल खेलना बंद करें। मैसेज ऑफ पीस, मैसेज ऑफ स्ट्रेंथ पड़ोसी को देने के लिए, आइदर ए चीन, आइदर ए पाकिस्तान, आइदर ए टेररिस्ट, ये दिया जाए। और पूरा हिंदुस्तान जाति से, मजहब से, भाषा से, दल से ऊपर उठकर एक था, एक है और एक रहेगा। हम एकजुट होकर जिए। इसलिए हिमालय परिवार ने चलो सिंधु मिलेंगे सिंधु में इस आंदोलन को जन्म दिया। रन फॉर सिंधु इस गेम के रूप में, इस इवेंट के रूप में आप सेलिब्रेट करते हैं। मैंने देखा यहाँ पर स्पॉन्सर करने वाले भी नौजवान हैं, दौड़ने और भाग लेने वाले, चाहे 8-10 वर्ष के हैं, चाहे 80 वर्ष के हैं। एक कभी नौजवान था, आज भी उमंगे नौजवान है, और एक है जो नौजवान है, उमंगे भी नौजवान है। एक है जिसको कल नौजवान होना है। इसलिए आई एम सैल्यूटिंग, यहाँ जितने भी खड़े हैं 8 से 80 वर्ष तक के, सब नौजवान हैं। इस रूप में सबको सैल्यूट करता हूं। और इसलिए नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज, मैं कहूंगा सिंधु उत्सव का जो मुख्य स्लोगन है कि इंसान ने किसके लिए जीना और क्यों जीना। इसलिए प्यार करो तो देश से करो। मरने में भी स्वर्ग मिलता है और जीने में भी जश्न बनता है। हम जिएंगे तो जश्न मनाएंगे, खोया हुआ जन और जमीन लेंगे। अगर बलिदान हो गए तो स्वर्ग को जाएंगे। वी आर नॉट लूजर ऑन बोथ साइड। जिंदा रहे तो जश्न के रूप में जिएंगे, अगर कहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए तो स्वर्ग के रूप में उसको एंजॉय करेंगे। इसलिए मैं कहूंगा जय सिंधु, आप कहेंगे चलो सिंधु, क्योंकि सिंधु लद्दाख के अंदर है। 23 जून से 26 जून इसका हर वर्ष एक फेस्टिवल होता है। इस बार 29वां फेस्टिवल है। बहुत सुंदर तीर्थ वो बन गया है जो कभी नहीं था। मैं कहूंगा चलो सिंधु, आप कहेंगे जय सिंधु। चलो सिंधु, मैं कहूंगा जय सिंधु, आप कहेंगे चलो सिंधु। जय सिंधु, जय सिंधु। मैं कहूंगा नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, आप कहेंगे नेशन ऑलवेज। नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, 2 बार बोलो। मैं कहूंगा नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, आप कहेंगे नेशन ऑलवेज, नेशन ऑलवेज। नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट। दोस्तों, देश और तिरंगा जोड़ता है। तिरंगा झुकने नहीं पाए। देश कमजोर होकर किसी के कब्जे में न चला जाए, इसके लिए हम जागे रहेंगे और जगाते रहेंगे।
मैं आप सबको इस दौड़ के अंदर भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सक्रिय रहें, मिलकर रहें। मिलकर भी कैसा रहें? पश्चिम के मैथमेटिक्स का फार्मूला है 1 + 1 = 2। हिंदुस्तान की कल्चर का यूनिटी फार्मूला है 1 nearer to 1 = 11। इसलिए 2 नहीं 11 बनकर जिएंगे तो हम विश्व गुरु भी कहलाएंगे और दुनिया को छुआछूत से और दंगों से और युद्धों से मुक्त करने वाले भी बनेंगे। टेक दिस मैसेज विद यू और आई होप सो। मैं आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं करता हूं। मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, मंजिल तक पहुंचने के लिए जलते हुए मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। ये एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में पहुंची है और ये समस्त चंडीगढ़ परिवार के लिए गर्व की बात है, क्योंकि मेहनत का, समर्पण का दूसरा नाम माननीय इंद्रेश कुमार जी है, क्योंकि यही वो शख्सियत है जिन्होंने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ नए नौजवानों को तैयार किया है, एक ऐसी सोच को उत्पन्न किया जो अखंड भारत की बात करता हो। ऐसे नौजवान तैयार किए जिन्होंने नशे के विरुद्ध काम किया हो, वो नौजवान तैयार किए जिनका राष्ट्र प्रेम इन्होंने जगाया। ऐसी शख्सियत का हमारे बीच में होना हम सबके लिए गर्व की बात है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, क्योंकि चंडीगढ़ से इनकी एजुकेशन हुई, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पैक चंडीगढ़ से बीटेक मैकेनिकल करी और उसके बाद में देश के अंदर आपातकालीन भूमिगत आंदोलन में अहम भूमिका माननीय बाबूजी की रही और आज वाराणसी के अंदर सुभाष सेना एवं अनाज बैंक जैसे संगठन इन्हीं की प्रेरणा से संचालित होते हैं। इनका हमारे बीच में होना हमारे लिए गर्व की बात है। और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न से सम्मानित हैं और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, और माननीय सत्यपाल जैन जी और बाबूजी, यही वो शख्सियत थे जिन्होंने सिंधु यात्रा की शुरुआत करी और सिंधु दर्शन यात्रा अब की बार 29वीं बार जा रही है। तो ऐसी शख्सियत जिन्होंने वहां पर बीज बोया था और वो बीज आज वट वृक्ष के रूप में। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय इंद्रेश कुमार जी आज हमारे बीच में हैं और तीसरी बार का जो हमारा रन फॉर सिंधु का कार्यक्रम है वो कुछ चंद पलों में एक याद बनने वाला है हमेशा के लिए, और उसके बाद हम दोबारा तैयारी करेंगे रन फॉर सिंधु 4.0 के लिए, क्योंकि जैसा बीज माननीय बाबूजी ने सिंधु दर्शन यात्रा के लिए बोया था और इन्हीं की प्रेरणा से आज हमने चंडीगढ़ में पिछले 3 साल से ये शुरुआत की हुई है और जो लगातार हमारे धावकों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्हीं के साथ मैं मंच पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं हिमालय परिवार के वाइस प्रेसिडेंट श्री परमजीत सिंह गिल जी हमारे बीच में। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। राम किशोर जी हमारे बीच में हैं, उनका भी हिमालय परिवार की तरफ से अभिनंदन स्वागत। माननीय त्रिलोकी नाथ जी हमारे बीच में हैं, उनका भी ये परिवार अभिनंदन करता है। श्री विक्रम गुप्ता जी का भी हम यहाँ पर पहुँचने पर दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। श्री वंश महाजन जी हमारे बीच में है, एक बार जोरदार तालियों के साथ इन महान शख्सियतों का स्वागत करें, अभिनंदन करें, क्योंकि बहुत व्यस्त समय से हमारे बीच में पहुंचे हैं। एक बार जोरदार पुनः तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। और जोरदार तालियां बनती है हमारे सभी धावकों के लिए। बाबूजी ने कहा कि जो नौजवान हैं, जो नौजवान बनने जा रहे हैं और जो नौजवान बन के अब हमारे लिए प्रेरणा बन रहे हैं, ऐसे सभी धावकों को सैल्यूट करता है हिमालय परिवार, जो सुबह उठ के और एक यात्रा के लिए, एक नोबल कोज के लिए हम सारे इकट्ठे हुए। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। और जोरदार तालियां, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें स्पॉन्सर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है।
क्योंकि कार्यक्रम हो जाता है, पर कार्यक्रम की जब रूपरेखा रखी जाती है तो सबसे पहला नाम होता है पैसा, और वो पैसा हमारे स्पॉन्सर्स ने दिया। एक बार जोरदार तालियां हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उन सभी के लिए। इस जो रन फॉर सिंदूर का जो 3rd एडिशन है उसमें अहम भूमिका साहिल मैकेनिक्स ने और ओप्पो ने निभाई है। उसके साथ साथ में डीकैथलॉन, बॉन और अल बशीर जो गिफ्ट्स हम हर साल देखते हैं, जितने भी हमारे धावक रहते हैं उनके साथ में टोर्क, और जो जल आज हम पी रहे हैं क्योंकि जल ही जी